तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री जगन्नाथ की रात्रि यात्रा का इतिहास और उससे जुड़ी परंपरा को समझेंगे। दोस्तों, भारत के उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तम पुरी, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, मुख्य है। भगवान श्री जगन्नाथ जी की लीला भूमि। श्री जगन्नाथ जी उत्कल प्रदेश के प्रमुख देवता माने जाते हैं। यहाँ वैष्णववाद की मान्यता है कि श्री जगन्नाथ जी स्वयं राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक हैं। इस प्रतीक रूप में श्री जगन्नाथ से ही सारे जगत की उत्पत्ति हुई है। श्री जगन्नाथ जी सर्वोच्च भगवान हैं और श्री कृष्ण उनकी कला का एक रूप है। ऐसा विश्वास श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य पंच सखाओं का है। पूर्णापरपुर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रात यात्रा आषाढ़ के दिन जगन्नाथपुरी से शुरू होती है। शुक्ल द्वितीया, ये रात यात्रा पुरी का प्रमुख पर्व भी है। देश के दूर दराज के हिस्सों से हजारों लाखों बच्चे, बूढ़े, युवक युवतियां इसमें हिस्सा लेने, इसकी एक झलक पाने के लिए आते हैं। हमारे देश के हर बड़े शहर में रात यात्रा उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं रात यात्रा उत्सव का इतिहास और इससे जुड़ी श्रद्धा के बारे में। दोस्तों, जगन्नाथपुरी का इतिहास कथाओं और किंवदंतियों में अद्वितीय है। आज भी रथ यात्रा में जगन्नाथ जी को दशावतारों के रूप में पूजा जाता है। उनमें विष्णु, कृष्ण और वामन और बुद्ध भी शामिल हैं। अनेक कथाओं और मान्यताओं तथा अटकलों से ये सिद्ध होता है कि भगवान जगन्नाथ विभिन्न धर्मों, मतों और आस्थाओं का अद्भुत संगम है। जगन्नाथ मंदिर में पूजा पाठ, दैनिक आचरण, रीति रिवाज और व्यवस्थाएं शिवित, भविष्यवंश, बौद्ध, जैन और यहाँ तक कि तांत्रिकों से भी प्रभावित है। भुवनेश्वर के भास्करेश्वर मंदिर में अशोक स्तंभ को शिवलिंग का रूप देने का प्रयास किया गया है। इसी प्रकार मुक्तेश्वर की दीवारों में और भुवनेश्वर के सिद्धेश्वर मंदिर में शिव की मूर्तियों के साथ राम, कृष्ण और अन्य देवताओं की मूर्तियां हैं। यहाँ जैन और बुद्ध की मूर्तियां भी हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर के पीछे विमला देवी की मूर्ति है, जहाँ जानवरों की बलि दी जाती है, जबकि मंदिर की दीवारों में मिथक और मूर्तियां हैं। यहाँ तांत्रिकों के प्रभाव का भी जीता जागता प्रमाण है। सांख्य दर्शन के अनुसार शरीर के 24 तत्वों से ऊपर एक आत्मा है। ये तत्व है पंचमत, 5 तंत्र, माताएं, 10 इंद्रियां और मन। रथ का रूप भक्ति के रस से सराबोर है। वह चलते समय बात करता है। इसमें अगरबत्ती और अगरबत्ती की सुगंध होती है। इसे भक्तों का पवित्र स्पर्श प्राप्त होता है। रथ बुद्धि, मन और अहंकार से बनता है। आत्मा के रूप में भगवान जगन्नाथ रथ के रूप में ऐसे शरीर में निवास करते हैं। इस प्रकार रात यात्रा शरीर और आत्मा के मिलन का संकेत देती है और आत्मदृष्टि बनाए रखने की प्रेरणा देती है। रात्रि यात्रा के समय रथ का संचालन आत्मिक शरीर द्वारा किया जाता है, जो जीवन यात्रा का प्रतीक है। यद्यपि शरीर में आत्मा होती है, वह स्वयं संचालित नहीं होती, बल्कि उस माया द्वारा संचालित होती है। इसी तरह जब भी भगवान जगन्नाथ विराजमान है, रथ अपने आप नहीं चलता, बल्कि उसे खींचने के लिए लोगों की शक्ति चाहिए। होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, बैसाखी की तरह साल भर पड़ने वाले प्रमुख त्योहारों में पुरी की रात यात्रा का भी महत्व है। पुरी का मुख्य त्योहार होने के बावजूद यह रात यात्रा उत्सव पूरे भारत के लगभग सभी शहरों में भक्ति और प्रेम के साथ मनाया जाता है। जो पुरी की रात में शामिल नहीं हो पाते हैं यात्रा, वे अपने शहर की रात यात्रा में जरूर शामिल होते हैं। रात यात्रा के इस पर्व में जो सांस्कृतिक और पौराणिक दृश्य उपस्थित होता है, उसे सभी देशवासी समरसता, भाईचारे और एकता के नजरिए से देखते हैं। वासुदेव कुटुंबकम का महत्व उस श्रद्धा और भक्ति से स्वतः परिलक्षित होता है, जिसके साथ सभी लोग पुरी मंदिर में एक साथ बैठते हैं और श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। श्री जगन्नाथ के रथ को उत्साहपूर्वक खींचकर लोग स्वयं को धन्य मानते हैं। श्री जगन्नाथपुरी की इस रात यात्रा को सांस्कृतिक एकता और प्राकृतिक समरसता की अहम कड़ी के तौर पर देखा जाता है।